भंग हो जाएगी। और अप्सराएं आपस में बातें करके बोली है क्या, ए जय नाच कूद की और मनाई ले मेरी बहना, ललायो मर कोए मारो। जय नाच कूद की मनाई ले मेरी बहना, ललायो मर कोए मारो। छोटो से बालक जाकी तपस्या तोड़ में नेक देने लगे और कहा नौगी नंबर लगे लला तक झलकारे, अरे ध्रुव कलक काटी गावे, नाच महाराज आज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अप्सराओं ने नृत्य किया, पुष्पों की वर्षा की, ध्रुव जी की तपस्या तोड़ने का जतन किया, लेकिन ध्रुव की तपस्या भंग नहीं कर पाई। अप्सराएं थक करके हार करके वहां से लौट ही गई, पहुंची इंद्र के पास। बोले इंद्रदेव भक्त है तो छोटो ही लेकिन है बहुत खोटो, हाँ तपस्या बहुत कठिन कर रहा है, उसकी तपस्या तोड़ने का हर जतन किया लेकिन उसकी तपस्या भंग नहीं कर पाए हम लोग। अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, नारायण की लीला उनके भक्त जाने और भक्त की लीला नारायण जाने। हाँ नारायण और भक्त के बीच की उनकी कोई दूसरा नहीं तीसरा नहीं जान सकता है। तो चलो अब नारायण ही कुछ कर सकते हैं। सारे देवी देवता भगवान के पास पहुंचे, जवाब दिया प्रभु आपका भक्त बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, जाइए जा करके उसको दर्शन दीजिए, और अगर आपने उसको दर्शन नहीं दिए तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। नारायण गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आज ध्रुव के पास में आए। ध्रुव तपस्या कर रहे थे, भगवान ने जाके आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने देखा कि ध्रुव मेरी मोहिनी मूरत को अपने हृदय में विराजमान किए हैं, तो ध्रुव के हृदय से वो मोहिनी मूरत भगवान ने खींच ली। अब जैसे ही वो मूरत खींची, ध्रुव को जब भगवान की वो मूरत दिखाई नहीं पड़ी, तैसे ही ध्रुव पछाड़ खा करके गिर पड़े। अब जैसे ही ध्रुव गिरे तैसे ही भगवान ने ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बैठा लिया। बोले नारायण भगवान की, बोले ध्रुव जी महाराज की। महाराज भगवान ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही गोद में बैठाया, ध्रुव ने देखा प्रभु आ गए, चरणों में गिर पड़े। नाथ आपने दर्शन दिए, हमारे तो भाग्य खुल गए। प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ये आंखें आपको देखेंगी। भगवान बोले बेटा तेरी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो भगवान से ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मुझे गोद मिल गई, बस हमारे लिए यही बहुत है। देखिए वो 5 वर्ष का बालक वो 5 वर्ष का बालक आज महाराज भगवान से कह रहा है कि प्रभु मुझे आपकी गोद मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आजकल भगवान अगर धरती पे आ जाए और भगवान कहीं तुम लोगों से कछु मांग लिया तो कहिए पहले पड़ोसी को सुख हमें दे, पहले सब गांव की दौलत हमें दे दो, हमें बना दो पैसा वालों, खूब मेरे घर में 10-15 गाड़ी आ जाए, 15-20 मंजिल मकान बन जाए, बढ़िया फ्लैट हो जाए, 3-4-5 प्लाट लिप जाए और बस हमारी जिंदगी ऐसे कटने लगे। इतना पैसा वालों भगवान वो बना दे। और सही बात है। और इंसान मंदिर में जाते तो मंदिर में सिर्फ भगवान से पैसा ही मांगता, पैसा दे दो, सुख दे दो, बच्चे की नौकरी लग जाए, बहू के लड़का हो जाए, मऊ नाती पंथी वाले हो जाए, मऊ पैसा वाले हो जाए, पड़ोसी पैसा वालों तो नाथ ने थोड़ा बहुत हमारी कोई दृष्टि कर ले। अम्मा रुपया मांगती भगवान पे, देखो अम्मा मांगती है, सीधी सीधी बात कहे नहीं कि हम मांगते, तो तुम्हें भगवान ने पैसा वालों बनाओ कि नहीं बनाओ? बनाओ, चलो जाओ बढ़िया बात जो बनाओ। हाँ, तो आज का इंसान जो है वो भगवान से सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मांगता रहता है। धन्य ध्रुव जी महाराज जो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान इतने बड़े दयालु हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए तो जा, हम तुझे ये वरदान देते हैं कि तू पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं। आज विदा किया ध्रुव जी को, इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया, ध्रुव जी को हाथी पर बैठाया और बैठाल करके हाथी घोड़ों के साथ जंगल से विदा किया। ध्रुव जी अवध के लिए आए, अवध के लोगों को पता चला ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो जितने बड़े बुजुर्ग रहे, उत्तानपाद रहे और सब रहे, वो आदि रास्ते पर ध्रुव जी का सम्मान करने को पहुंचे, ध्रुव जी को लेने पहुंचे। आपके पास पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, परीक्षित जी पैसा होगा, भक्ति होगी, ज्ञान होगा, तो लोग आपको कोसों दूर से लेने के लिए चले जाएंगे, आपका सम्मान करने को चले जाएंगे। आपके पास पद नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, धन नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो संसार में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कौन हो। याद रखना, आज की दुनिया में पूछ उसी की है जिसके पास बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, जिसके पास ये चीजें उसी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जो बेचारे रोड पे भीख मांग के गुजर कर तो उन्हें ठोकर मार के भगा देते हैं। एक समय ध्रुव जी का वो था, आप सोचो ध्रुव जी की मैया का एक दिन वो था जब महाराज सुबह रोटी बन जाए मिल जाए तो शाम को नहीं, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं, कोई पूछना नहीं जाता कि सुनी तो तुमने कुछ खाओ का नहीं खाओ। और आज देखो ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो ध्रुव जी को सब लेने के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सब महाराज समय का खेल होता है। ध्रुव जी को सब लेने के लिए पहुंचे। अब ध्रुव जी ने देखा मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे पिता खड़े हैं, तो ध्रुव जी हाथी से नीचे उतर के आए, सारे बड़े बूढ़ों के चरण छुए और सबका सम्मान किया। याद रखना, पैसा वाले कितने भी बन जाओ, बड़े आदमी कितने भी बन जाओ, चाहे तुम प्रधानमंत्री हो जाओ, चाहे तुम मंत्री बन जाओ, लेकिन कभी अपने सम्मान को और कभी अपनी मर्यादा को, कभी अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। कितने भी बड़े बन जाओ, आजकल लोगों के पास पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, मकान बन जाए, गाड़ियों में घूमने लगत, तो महाराज बड़ों का सम्मान ही करना भूल जाते हैं। काऊ लड़का की नौकरी लग जावे, महीना पे कोई महाराज 30-40 हजार रुपया कमाने लगे, और जब नौकरी पे तो घरे आवे तो छाती तान के चलत के हमको ये, हाँ अपने आप को मानते करे हमको ये 30-40 हजार रुपया कमा तो हम मंत्री बनिए। बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ों के सामने झुकता नहीं है। आपने देखा हो आज की जनरेशन, युवा पीढ़ी, खैर हम भी युवा पीढ़ी के ही है, आज के जमाने के हैं, लेकिन आपने देखा हो आजकल ये हमारे नौजवान भाई बड़े बूढ़न के पांव छुअत तो कैसे छुअत बब्बा तुम बताओ, चश्मा वाले परियां छोए के छाती पे, हाँ परियां छोए के छाती तो लगा ले जे हरियर की है, पाए तो कोई झुकना तो कोई जानता ही नहीं है। आप कहीं झुक जाइए तो इनकी नौक नहीं कट जाइए, झुक जाइए तो शर्म आ जाइए। अगर आजकल देखो महाराज सामने से बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो न नमस्ते
जाते ना राम राम ना कछु, सीधे चले जा रहे, कोई मतलब ही ना। कहीं राम राम कर लिए, नमस्ते कर लिए, हाथ जोड़ के, तो इनकी इज्जत नहीं डाउन हो जाइए। परियां छोएंगे, छाती तो लगा ले, तो डोकर जलो परी ने ताकत है तो ना तुम्हें झुके ना है। हाँ, ये जमाना आ गया है। अच्छा, पैर क्यों छुए जाते हैं दादा? पैर क्यों छुए जाते हैं बताओ? पैर छुअती हो सास ससुर के? कौन कौन छुअती सास ससुर के? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अपने अपने सास ससुर के पैर को छुअते रोज संजा सवेरे? रोज नहीं छुअती, कबो कबो छुए लेते। अच्छा अच्छा, सही बताइए, अपनी सास ससुर को रोज चिल्लात को सास ससुर पे, सास ससुर को रोज गाड़ी को दे दाद भा सो नहीं सोचे मन में दे दी। डुकरिया इतनी आवाज भी है, डुकरिया इतनी बदमाश है, रोज आते से कतरात, बहुआ सो काम कर दे, बहुआ सो काम कर दे। जना एक गिलास पानी उठ के पी ले, डुकरिया बहुत बदमाश है। सो डुकरिया को रोज गाड़ी देती हुई। अब बताए नहीं रही, इतनी सीधी बनी बैठी है, इसका तुझे जानती ना है। बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं? नहीं मालूम? एक पति महाराज तुम बड़ी सोच में बैठे, का बात सोच रहे कि काई छुए जा। चलो हम बताए रहे, बड़े ध्यान से सुन लेना। ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ना किसी को पता होगी। पैर सब छूते हैं, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं सभी लोग यहाँ बैठे हैं। खैर, पैर इसलिए छुए जाते हैं कि पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पैर छूने के दो कारण होते हैं। पहला, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, और दूसरा कारण, जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर आते हैं। ये साइंस का महाराज प्रमाण है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे भीतर आते हैं। हर किसी से पैर नहीं छुआना चाहिए, ये बात गांठ बांध लेना। हर किसी से पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर आपको प्रणामी, आपको अगर कोई है तो आप उससे प्रणाम कर लीजिए, झुक के प्रणाम कर लीजिए, लेकिन किसी से पैर मत छुआइए। अब हम आपको आप विस्तार से समझा दें। पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हारे पाए कोई शराबी छुए रहे है, या तुम पाए शराबी के छुए रहे, तो शराबी के गुण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। अगर तुम कहू जुआरी के, मांसाहारी के, कहू चरित्रहीन के अगर तुम पाए छुए हो, तो बाई के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। पैर किसके किसके नहीं छूने चाहिए? शराबी, जुआरी, चरित्रहीन व्यक्ति, जिसका समाज में सम्मान नहीं, कभी उसके पैर ना छुओ। जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो, कभी उसके पैर ना छुओ। शराब अगर तुम्हारा सगा बाप भी पीता हो तो उसके भी पैर ना छुओ। सत्य बता रहे हैं आपको। शराब अगर तुम्हारा सगा बाप भी पीता हो तो उसके भी पैर ना छुओ। अगर उसके पैर छुओगे तो गुण तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। आपने देखा हो, हम आपको साक्षात प्रमाण आपको हम दे दें। बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में अभी तक आप लोग गए हैं? संत महात्माओं के पास, बड़े बड़े संतों के पास में कभी जाना, अगर मेरी बात झूठ लगे, कभी संतों के पास जाना, कभी विद्वानों के पास में जाना, वो कभी अपने पैरों के पास तक किसी व्यक्ति को आने नहीं देते, कभी नहीं आने देते हो। मेरी बात झूठ लगे तो आप कहीं भी चले जाना और बड़े बड़े संतों को देखाना, वो कभी पैर नहीं छूने देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को। अंश कठेरिया, अंश कठेरिया इस बच्चे की तरफ से 51 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, है ना। महाराज अब देखो, आप लोग जान गए कि पैर क्यों छुए जाते हैं? समझ गए? पक्की बात है, याद रखोगे? अब सुनो, आप सोचो कि परियां
परियां छुए के बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ जात तो नहीं बढ़े। आप सोचो कि परियां छुए के आशीर्वाद मिल जात तो नहीं मिले। जब भी छुआ तो सबसे शुभ होता पैर का अंगूठा। जब भी पैर छुआ तो पैर का अंगूठा छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अम्मा कहाँ तुम पजीरी में लगी हो? सुन ले, हेलो, कहाँ व्यस्त हो? कले वाले भूख लगी ऐसे खाए रहे। अच्छा सुनो, पैर अगर किसी के भी छुओ तो पूरा पैर नहीं छूना चाहिए, पैर का अंगूठा छुआ करना, ठीक? आज के बाद हमने आपको बता दिया, अगर आपको फल चाहिए तो पैर का अंगूठा छूना, ठीक? चाहे सास के छुओ, चाहे ससुर के छुओ, चाहे दुश्मन के छुओ, चाहे उल्टे चंपा। आओ बोली बांध के बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी ने सभी लोगों का आशीर्वाद लिया। ध्रुव जी आज अवध में आए। सबसे पहले ध्रुव जी अपनी मौसी के पास पहुंचे, सुरुचि के पास, जिसने तमाचा मारा था। अच्छा, सुरुचि ध्रुव को तमाचा न मारती तो ध्रुव जी आज उनकी कथा अपना सुना रहे होते। ध्रुव जी का नाम इतिहास में ना आता। याद रखना, दुश्मन को कभी दुश्मन न समझो। अगर आपका सच्चा साथी कोई है तो वो है आपका दुश्मन। ध्रुव जी सबसे पहले पहुंचे मौसी के पास, बोले मौसी अगर तू तमाचा न मारती तो भगवान वो न मिलते। लेकिन सुरुचि ने लज्जा की वजह से दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव जी बोले मौसी क्या आपने दरवाजा खोला और आई हो तेरो सोते लोला। दरवाजा खोला, लेकिन सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव जी आज लौट के आए, अपनी मैया के पास पहुंचे। सुनीति का रो रो कर कितना हाल बेहाल हो गया था कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। ध्रुव जी पहुंचे, बोले माँ मैं आ गया। सुनीति ने देखा, अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया, रोने लगी। सुनीति ने कहा मैं कितनी अभागी माँ हूँ कि आज मेरा पुत्र इतने दिनों के बाद आया है और देखो मैं नेत्रों से हीन हो गई हूँ। आज मेरा ये सौभाग्य नहीं है कि मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख सकूं। तो ध्रुव जी को अपने कलेजे से लगाए है। सुनीति रो रही है। अब सुनीति ने पूछा बेटा भगवान मिल गए तुझे? तो कहा हाँ माँ मुझे भगवान मिल गए। सुनीति बोली कहाँ मिल गए तुझे? बोले जंगल में। सुनीति बोली अगर तुझे मिल गए तो मुझे भी दर्शन करा दे। तो ध्रुव ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए। आ करके भगवान ने सुनीति को भी दर्शन दिए, साथ ही साथ उत्तानपाद को भी दर्शन दिए। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार करवाया, साथ ही साथ सारे महाराज खानदान का भी उद्धार करवाया, 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करवाया। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए तो ध्रुव जी ने महाराज वो उत्तानपाद के ऊपर बुढ़ापा आया तो उत्तानपाद ने अपना शासन ध्रुव को दे दिया। उत्तानपाद जंगल में जाकर के भजन करने लगे। ध्रुव अवध के राजा बने। बहुत हजारों वर्षों तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर रह करके परीक्षित जी राज्य किया। जब हजारों वर्षों तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर रह करके आज राज्य किया, ध्रुव जी की राज्य से इच्छा बढ़ गई तो भगवान के धाम को चले गए। जब भगवान के धाम को गए तो भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव जी को स्थान दिया, जो आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। सुबह 4 बजे उठना, कभी भी देखना, उत्तर दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वही है ध्रुव तारा।
भगवान की गोद में बैठे हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव तारा की खासियत और है, बता दें आपको हम। जो व्यक्ति मरने वाला हो, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, उस व्यक्ति को अगर 6 महीना पहले से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए, समझ लेना हमारा समय निकट आने वाला है। तो सवेरे 4 बजे उठ के रोज ध्रुव तारा देखो करो। परीक्षित जी महाराज आओ, हाँ देखत रहियो। तुम आज ही तो देखो शुरू कर दियो, तुम आज 3 ही दिन रही है। बोली वाक्य बिहारी लाल की। ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। जय जय श्री राधे। ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग, उसमें प्रवेश करेंगे। बोलेंगे